क्लोज योर आइज एवरीबडी नाउ। और आज के इस पल में अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर लगाएं। वो परमेश्वर जो आपके जीवन को निहारने वाला परमेश्वर है, वो परमेश्वर जो आपके जीवन को देखने वाला परमेश्वर है, वो परमेश्वर जो आपकी लाइफ में अपनी अद्भुत आशीष को देने वाला परमेश्वर है। आज की सुबह उसकी ओर अपनी आंखों को लगाएं। यस, उसकी ओर अपनी आंखों को लगाएं और उसका शुक्रिया अदा करें इस मार्च के दूसरे दिन के लिए। शुक्रिया अदा करें उसका। ये मार्च का दूसरा दिन बड़ी आशीष का कारण है। हर एक दिन, हर एक सुबह जिसकी शुरुआत प्रभु यीशु मसीह के नाम से और उसके वचन के द्वारा आपके जीवन के अंदर हो रही है, वो हर सुबह और हर दिन आपके लिए आशीष का कारण है और आप उसके द्वारा आशीषों को प्राप्त करेंगे। और बहुत लोग इस समय इस प्रार्थना के द्वारा अपने जीवन के अंदर आशीषों को प्राप्त कर रहे हैं। उनके जीवन में प्रभु की चंगाइयां, उनके जीवन में परमेश्वर की बरकतें वास कर रही हैं। यदि तू सच्चे मन से फिर कर मेरे पास आएगा और अपने जीवन में से कुटिलता के काम दूर करेगा तो तू बन जाएगा। आज की सुबह वो आपको अपनी आशीषों में बनाना चाहता है। आज की सुबह वो आपको दयावंत बनाना चाहता है। आज की सुबह वो आपको अनुग्रहकारी बनाना चाहता है। आज की सुबह वो आपको अपने प्रेम से लवरेश करना चाहता है। चेक करिए आज की सुबह अपने आप को, अपने जीवन को निहारिए, अपने मन से पूछिए, क्या तू प्रभु के लिए समर्पण है? अपनी आत्मा से पूछिए, क्या तू प्रभु के लिए समर्पण है? पूछिए आज की सुबह स्वयं अपने आप से, अपने हृदय और अपनी आत्मा से बात करें। जांचिए और परखिए, क्या हम उस गोल को जो प्रभु ने मुझे और आपको दिया है हम पूरा कर रहे हैं, या हम अपनी सृष्टि को भूल चुके हैं, अपनी रचना को भूल चुके हैं, या हम संसार के कामों में इतना व्यस्त हो चुके हैं कि प्रभु की इच्छा अब हमें याद नहीं कि प्रभु ने मुझे और आपको इस संसार में क्यों बनाकर भेजा। चेक करिए आज की सुबह, जांचिए अपने आप को। कुरिन्थियों में वचन इस प्रकार से कहता है, विश्वासी इंसान किसी दूसरे के द्वारा परखा और जांचा नहीं जाता, वो स्वयं अपने आप को जांचता है। आप एक विश्वासी और प्रभु पर ईमान रखने वाले लोग हैं। आज कोई दूसरा व्यक्ति आपको नहीं जांचेगा और ना ही परखेगा। आपको स्वयं अपनी आत्मा, अपने विचार और अपने चाल चलन को जांचने की आवश्यकता है। और यदि आपको लगता है कहीं पर कि हाँ, मेरा जीवन, मेरी बोली, मेरे विचार, मेरे कार्य और मेरी आत्मा कहीं पर कलंकित है, उस यीशु के नाम से आज की सुबह उस दाग को, उस झुर्री को, उस पाप को उसके लहू की सामर्थ के द्वारा धो दीजिएगा। हर एक कलंक, हर एक दाग जो आपको अपनी आत्मा के अंदर दिखाई देता है, उसे धो दीजिए आज की सुबह उसके लहू की सामर्थ के द्वारा। और एक बार फिर से वो जीवन
जो प्रभु ने आदम को दिया, वो जीवन जो खुदा ने मूसा को दिया, उस पवित्र जीवन को पाने की इच्छा रखें। प्रभु से कहें, आई वॉन्ट योर होली लाइफ। मुझे पवित्र जीवन जीने की जरूरत है प्रभु। अपने आप को शुद्ध करें प्रभु के लिए, पवित्र करें प्रभु के लिए। शून्य हो जाइए आज की सुबह, दीन हो जाइए आज की सुबह, उसके चरणों में लौलीन हो जाइए आज की सुबह। क्योंकि आप जितना उसके चरणों में लौलीन होंगे, दीन होंगे, नम्र होंगे, उतना प्रभु आपको ऊंचाइयों पर उठाएगा, उतना प्रभु आपके लिए आशीष का दरवाजा खोलेगा। आज की सुबह यस, उसे कहें, ये जीवन मेरा नहीं परंतु तेरा है। और प्रभु मेरे विचारों से, मेरे कार्यों से, मेरी आत्मा से केवल तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो और तेरी महिमा हो। खुदावन यीशु मसीह, आज की सुबह जब तेरे बच्चे पिता खुदावन तेरे चरणों में तेरे साथ अपनी लौ लगाकर बैठे हैं, किसी को चंगाई चाहिए प्रभु, किसी को नौकरी चाहिए प्रभु, किसी को आशीष चाहिए प्रभु, किसी को अच्छा जीवन और अच्छा पार्टनर चाहिए प्रभु, किसी को अच्छे नंबरों से पास होने की आशीष चाहिए प्रभु। आज हर एक व्यक्ति अपने मन के अंदर एक लौ लगाकर बैठा है प्रभु, उसकी लौ को पूरा कर, उसके जीवन को अपनी बरकतों से लबरेज कर, ब्लेस कर, ब्लेस कर, ब्लेस कर। आज की सुबह जब हम लोग याकूब दूसरे अध्याय पे प्रभु मनन कर रहे हैं और आगे की आयतों पर मनन करते हैं पिता, हम सबको बुद्धि, अकल, ज्ञान, सामर्थ्य की आशीष देना। हमारे मुख से निकलने वाला हर एक शब्द तेरी पवित्र आत्मा की आग और सामर्थ्य के द्वारा हो प्रभु। खुदावन एक भी बोल, एक भी शब्द पिता हमारा नहीं परंतु तेरा ठहरे, और वो शब्द, वो वचन लोगों के लिए एक बड़ी आशीष का कारण बने, मसीह यीशु के नाम से, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर, मीठे और मुबारक नाम में आप सबको जय मसीह की। विश्वास, ईमान और भरोसा करते हैं कि खुदा आपको जयवंत कर रहा है, आशीषित कर रहा है, और परमेश्वर की दया और उसकी करुणा आपके जीवन के ऊपर बरकरार बनी है। खुदावंत का धन्यवाद हो मेरे प्रियो। आइए आज की सुबह हम याकूब दूसरे अध्याय पर जैसे कि मनन कर रहे हैं, और याकूब दूसरे अध्याय की पहले पद से लेकर हम ऑलरेडी 7 पद तक देख चुके हैं, मनन कर चुके हैं। मैं एक बार आपको रिपीट करा देता हूं वो सारी बातें, जिसमें हमने ये देखा था कि ये जो याकूब दूसरा अध्याय है, 1 आयत से लेकर 13 आयत तक परमेश्वर यहाँ जो बात कर रहा है, यहाँ बात कर रहा है पक्षपात को लेकर। जितने लोग अपने मन के अंदर पक्षपात की भावना, बैर की भावना, कपट की भावना, जलन की भावना रख रहे हैं, प्रभु उनको अपने वचन के द्वारा एक सही रास्ते पर लेके आना चाहता है। तो याकूब ने दूसरे अध्याय के पहले पद से लेके 13 पद तक जो जोर दिया है, वो पक्षपात के ऊपर जोर दिया है, और पक्षपात के विरुद्ध में उसने चेतावनी दी है। क्या? पक्षपात के विरुद्ध चेतावनी, जिसमें हम मनुष्य का रूप देखकर बात करते हैं, जिसमें हम मनुष्य की शक्ल देखकर बात करते हैं। जैसे कि हमने बीते समय में इस वचन को देखा था 28 तारीख को, और क्या देखा था कि यदि एक विवाह के अंदर 2 मनुष्य आए,
एक ने अच्छा सूट पहना है, अच्छे वस्त्र हैं, उसके वस्त्रों में से खुशबू आ रही है, अच्छी टाई, हाथ में सोने का छल्ला, एक अच्छा हाथ में मोबाइल। और जब वो इस विवाह में घुसता है, एंट्री करता है, तो वहां के लोग उसे आदर सम्मान से परिपूर्ण करते हैं, उसे बैठालते हैं, उसके लिए दो लोग और खड़े करते हैं कि तुम इनकी सेवा करो, इन्हें किसी बात का कष्ट ना हो। वहीं एक यदि गरीब, कुचला हुआ, कुचले मैले कपड़े पहना हुआ एक कंगाल उस विवाह के अंदर आता है, तो उसे वही गेट पर रोक दिया जाता है। कारण उसके वस्त्र गंदे हैं, कारण उसके कपड़ों में से दुर्गंध आती है, कारण कि वो सुगंधित इत्र लगा के नहीं आया। विवाह में उसको भी आमंत्रण गया है, विवाह में इसके लिए भी आमंत्रण गया है, उसके लिए हमने एक अच्छा दर्जा, अच्छा उठने और बैठने का इंतजाम किया। लेकिन जो गरीब व्यक्ति है उसके लिए हमने बोला तू यहीं ठहर, यहीं खा, यहीं पी। पक्षपात, मनुष्य का चेहरा और उसका रूप देखकर हम पक्षपात करते हैं। लेकिन आज की सुबह मैं आपको बताना चाहता हूं, भले ही संसारिक मनुष्य किसी संसारिक इंसान के रूप को देखकर, उसके चाल चलन को देखकर, उसके वस्त्र को देखकर उसके साथ पक्षपात कर सकता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसकी सेवा हम परमेश्वर प्रभु की सेवा, इस वचन की सेवा जो मैं और आप कर रहे हैं, ये कभी किसी का पक्षपात नहीं करता। प्रभु कभी किसी का पक्षपात नहीं करता। मनुष्य पक्षपात करता है, मनुष्य रूप देखकर बात करता है, मनुष्य डील डॉल देखकर बात करता है। जब आपके पास में धन होगा, रुपया होगा, पैसा होगा, पूरा खानदान आपके पीछे लग जाएगा, आपकी सेवा करने के लिए, आपकी टहल करने के लिए, आपको इज्जत आदर सम्मान देगा। क्यों? क्योंकि आपके पास धन है। जिस दिन आप उस धन से खाली हो जाएंगे, उस दिन वही रिश्तेदार, वही परिवार के लोग आपको तुच्छ जानेंगे और आपको पूछेंगे भी नहीं। पक्षपात, मोहब्बत वो नहीं कि मैं और आप एक समान रहें। वचन एक बहुत अच्छी बात कहता है कि मोहब्बत वो नहीं कि हमने प्रभु से करी, लेकिन मोहब्बत वो है जो उसने हमसे करी और इतनी करी कि अपने एक लौता बेटा दे दिया। ये है मोहब्बत। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, संसार में तो हम उनको आदर और सम्मान देते हैं जो देखने में अच्छे हैं, रूप अच्छा है, डील डॉल अच्छा है, वस्त्र अच्छे हैं। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है? आपने प्रभु के वचन को पढ़िए, सीखिए, स्टडी करिए उसकी। प्रभु का वचन कहता है कि मैं भले चंगों के लिए नहीं पर बीमारों के लिए आया हूं। मैं अच्छे मनुष्यों के लिए नहीं, मैं कुचले हुओं को छुड़ाने के लिए आया हूं। जिन कुचले हुओं का हाथ यीशु पकड़ने के लिए तैयार है, उन कुचले हुए लोगों को हम बाहर निकालने के लिए तैयार हैं। यानी कि हम यीशु के अगेंस्ट काम करने वाले हैं। यीशु कुचले हुओं को स्वागत कर रहा है। ये सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ। ये सब मैले और कुचले वस्त्र वालों, मेरे पास आओ। ये सब टूटे मन वालों, मेरे पास आओ। पिसे हुए हृदय वालों, मेरे पास आओ। प्रभु ऐसों का स्वागत कर रहा है। और ऐसा व्यक्ति यदि किसी विवाह में आ रहा है और आपके पास आ रहा है, आप उसका धिक्कार करके उसे भगा रहे हैं, आप प्रभु के वचन के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, उसके विरोध में। आप वचन को पढ़िए। वचन क्या कहता है कि जो कोई कंगाल की सुधि लेगा, विपत्ति के दिन परमेश्वर उसको बचाएगा। जो
जो कोई कंगाल को उधार देता है वो मुझको देता है। पढ़िए आप इसको। जिन कंगालों के लिए, जिन विधवाओं का कलेश चुकाने के लिए, जिनका न्याय करने के लिए, जिन बोझ से दबे हुए लोगों को छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राणों को दे दिया और वो अपना हाथ पकड़ने के लिए तैयार है, उद्धार करने के लिए तैयार है, पापियों को गले लगाने के लिए तैयार है, व्यभिचारियों को व्यभिचार से छुटकारा देने के लिए तैयार है। वो तैयार है, लेकिन मनुष्य तैयार नहीं है ऐसे को एक्सेप्ट करने के लिए। आत्मिक परमेश्वर तैयार है, लेकिन संसारिक मनुष्य तैयार नहीं है। हम प्रभु के विरुद्ध इन कामों को कर रहे हैं जो मनुष्य पक्षपात करता है। और जो मनुष्य ऐसा काम कर रहा है पक्षपात वाला, वो आशीष का भागीदार नहीं हो रहा है। मैं आपको दिखाऊंगा अभी। वो आशीष प्राप्त नहीं कर रहा है, वो पाप कमा रहा है। पाप। और जो इंसान पाप कमाता है ना, उसके जीवन की आशीष उसकी लाइफ से चली जाती है। जो इंसान पाप कमा रहा है वो आशीषों का भागीदार कभी नहीं हो सकता, क्योंकि एक म्यान के अंदर दो तलवार नहीं रह सकती। लिखा है इसके अंदर याकूब 2 अध्याय और 2 अध्याय के 9वें पद को यदि हम पढ़ेंगे तो यहां क्या लिखा है? पर यदि तुम पक्षपात करते हो तो पाप करते हो। क्या? पढ़िए इस चीज को। याकूब 2:9, यदि तुम पक्षपात करते हो तो पाप करते हो। पाप। हालेलुया। हमें ये बात पता ही नहीं है, क्योंकि आज तक कभी किसी ने ये बातें हमें नहीं सिखाई। जितने प्रभु के दासों ने, दासियों ने जो बातें हमें सिखाई हैं, वो आशीषों को प्राप्त करने की सिखाई हैं, उद्धार के लिए सिखाई हैं, अनुग्रह की सिखाई हैं, पुनरुत्थान की सिखाई हैं, कलमे सिखाए हैं, पहाड़ी उद्देश्य सिखाए हैं, 10 हुक्म सिखाए हैं, लेकिन वचन की ये गहरी बातें नहीं सिखाई हैं। आज तक कभी इन चीजों पर प्रचार ही नहीं करेगा। हम इतने बड़े हो गए, हमने आज तक इन चीजों को नहीं सुना। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन अब समय है सच्चाई को जानने का। अब समय है अपनी लाइफ को स्मूथ और निष्कलंक बनाने का। आपको पता है हमारा जीवन निष्कलंक कब बनता है? जब हम वचन को सीखकर उसके अनुसार कार्य करते हैं। उस समय हमारा चाल चलन शुद्ध कब होता है? जब हम वचन को सीखकर उसको सही रास्ते पर अपने आप को चलाते हैं। अब वचन को सिखाएगा कौन? प्रेज़ द लॉर्ड। वचन बताएगा कौन? यदि इस समय 100 लोग, 200 लोग इस समय जुड़े हुए हैं, प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, तो मैं 100% कहूंगा 200 में से 200 के 200 बाइबल नहीं पढ़ते। हालेलुया। 200 में से कम 150 लोग ऐसे हैं जो केवल सुनते हैं और सुनकर वचन को फॉलो करते हैं। अब वचन सुनाने वाला यदि वचन की आत्मिकता और गहराई को नहीं बताएगा, इसका मतलब आपके पास वचन की सही शिक्षा नहीं पहुंच रही। और जब तक वचन का आत्मिक ज्ञान आपके पास नहीं पहुंचेगा, जब तक वचन की आत्मिकता आपके पास नहीं पहुंचेगी, आप सही शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते। और जब तक सही रास्ता आपको दिखाई नहीं देगा, आप उस पर चल नहीं सकते। बोले हालेलुया। ये छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी चीजें, लिखा है छोटी छोटी लोमड़ियां पूरे खेत को तबाह कर देती हैं।
हम अपनी लाइफ के अंदर उद्धार का वचन सुन चुके हैं, आशीष का वचन सुन चुके हैं, दया का वचन सुन चुके हैं, धन्य वचनों को सुन चुके हैं। उनको सुनने के बाद में जब भी हम यदि पक्षपात कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं है कि पक्षपात करने से हमें क्या मिलेगा। बोले हालेलुया। हमें इस बात को का ज्ञान ही नहीं है कि यदि हम किसी मनुष्य की शक्ल देखकर बात कर रहे हैं, ऊंच नीच देखकर बात कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट हम क्या कमा रहे हैं, क्या मिल रहा है हमको, हमें पता ही नहीं है ये चीजें, क्योंकि आज तक हमें ये बातें किसी ने ना बताई हैं और ना सिखाई हैं। वचन क्या कह रहा है इसको आज की सुबह, कि यदि तुम पक्षपात करते हो तो पाप करते हो। पाप, पक्षपात कर रहे हो, पाप कर रहे हो। आप डेली पक्षपात करने वाले लोग हो, आप डेली पाप कमा रहे हो। हालेलुया। दिन में यदि आपने 10 लोगों की शक्ल देखकर, उनकी शक्ल देखकर बात करी है, कोई अच्छा व्यक्ति है, टाई लगाया हुआ व्यक्ति है, रंग रूप बड़ा अच्छा है, डील डॉल बड़ा अच्छा है, उसके वस्त्र में से इत्र की खुशबू आ रही है, आप उससे जी सर, जी मैम, जी जी जी। और यदि कहीं कोई कुचला हुआ, दरिद्र, टूटा हुआ व्यक्ति आपके पास आया है, आपकी लैंग्वेज क्या है उसके लिए? चल बे इधर हट, अबे तुझसे कह रहा हूं, या इधर हट, यहां से, तेरे को सुनाई नहीं आ रहा क्या? भाषा, भाषा दर्शाती है चरित्र को। आपकी लैंग्वेज दर्शाती है चरित्र, और चरित्र दर्शाता है कि आपकी आत्मिकता कितनी है आपके अंदर। यदि आप एक आत्मिक व्यक्ति हैं, वचन की स्टडी करने वाले हैं, वचन से जुड़े हुए लोग हैं, आप यदि ऊंचे व्यक्ति को देखोगे तब भी आदर सम्मान दोगे, और नीचे व्यक्ति को देखोगे आप तब भी आदर और सम्मान दोगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यदि तुम पक्षपात करते हो, तुम तो पाप करते हो, पाप। हालेलुया। प्रभु आज की सुबह मुझे और आपको सिखा रहा है, चाहे आप किसी अधिकारी पद पर बैठे हुए व्यक्ति को देखें, या आप रोड पर चलते हुए एक कंगाल व्यक्ति को देखें, आपकी भाषा और आपकी बोली, आपका सम्मान दोनों के लिए बराबर हो। यदि कोई आपकी चौखट पर आए और आपसे कुछ पाने की आशा रखे, उसे धुतकारना नहीं, उसे भगाना नहीं, उसका सम्मान करना, उसको इज्जत देना। क्यों? क्योंकि ये हमें वचन सिखाता है। वो बहुत अच्छी बात कह रहा है 8वें पद के अंदर। 8वें पद में लिखता है, तो भी यदि तुम पवित्र शास्त्र के इस वचन के अनुसार कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, सचमुच उस राज व्यवस्था को पूरा करते हो तो अच्छा करते हो। हालेलुया। यदि तुम व्यवस्था को पूरा कर रहे हो तो अच्छा कर रहे हो। कितनी अच्छी बात याकूब कह रहा है। यदि तुम व्यवस्था को पूरा कर रहे हो, व्यवस्था पूरा करने का मतलब आप जैसे जैसे वचन को सीख रहे हो, जैसे जैसे प्रतिदिन आपको वचन का ज्ञान दिया जा रहा है, आप यदि उस वचन के अनुसार कर रहे हो, व्यवस्था के अनुसार कर रहे हो, वचन के अनुसार कर रहे हो, तो आप अपने जीवन में अच्छा कर रहे हो। अच्छा। लेकिन यदि, फिर वो आगे कहता है, परंतु यदि तुम पक्षपात कर रहे हो तो पाप कर रहे हो। अब डिसीजन इन योर हैंड, आपको क्या करना है।
आपको अच्छा करना है या आपको पाप करना है, चुनना आपको है। प्रेज़ द लॉर्ड। दोनों चीजें मैं वचन के द्वारा आपके सामने रख रहा हूं। यदि तू व्यवस्था के अनुसार कामों को कर रहा है, किसके अनुसार? व्यवस्था के अनुसार। यदि तू व्यवस्था के अनुसार चल रहा है, यदि तू व्यवस्था के अनुसार कामों को पूरा कर रहा है, तो तू अच्छा कर रहा है। हालेलुया। अच्छे काम का कभी बुरा फल मिला है क्या? नहीं, कभी नहीं। यदि आपने अच्छा किया है तो प्रभु ने आपको अच्छा दिया भी है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन यदि आप पक्षपात कर रहे हो तो पाप कर रहे हो। आपने अच्छा किया तो उसके द्वारा अच्छा प्राप्त किया, अच्छी बरकतें प्राप्त करी, अच्छा उद्धार प्राप्त किया। आपने यदि अच्छा किया तो आपने उसके वचन के द्वारा अच्छी अच्छी बरकतों को रिसीव किया। लेकिन यदि आपने अपनी लाइफ के अंदर अच्छा नहीं किया, यदि आपने उस व्यवस्था को पूरा नहीं किया और आप मनुष्य का रूप देखकर बात करते हो, पक्षपात करते हो, सच को झूठ और झूठ को सच बनाते हो, मनुष्य के विरुद्ध अपनी चालों को रचते हो, इसका मतलब तुम पाप कर रहे हो। पाप। और पाप करने वाला मनुष्य, क्या लिखा हुआ है? पाप करने वाला मनुष्य कभी उसके राज्य में दाखिल नहीं हो सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। सोचिए आज की सुबह, जांचिए आज की सुबह, हम अच्छा कर रहे हैं या पाप कर रहे हैं? क्या हम अच्छा कर रहे हैं या पाप कर रहे हैं? चेक करिए अपने आप को। क्या हम वचन को सुनकर उस व्यवस्था को पूरा कर रहे हैं तो हम अच्छा कर रहे हैं। और यदि हम वचन को सुनकर समझकर तब भी मनुष्य की शक्ल देखकर बात कर रहे हैं, बड़े व्यक्ति को अच्छे शब्दों से, छोटे व्यक्ति को बुरे शब्दों से, तो हम पाप कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं। और खुदा ने मुझे और आपको पाप और गुनाह करने के लिए नहीं बनाया। खुदा ने मुझे और आपको लाचारी, दुख, तकलीफ से भरकर नहीं बनाया। खुदा ने मुझे और आपको इसलिए बनाया है कि हम दबे हुए लोगों को उठाएं वचन के द्वारा। प्रभु ने इसलिए बनाया है कि हम एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक उसके वचन का प्रचार करें। आज मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड वचन को बोलता हूं। यदि किसी इंसान को बुरा लगता है तो बहुत अच्छी बात है ये, क्योंकि जब तक बुरा नहीं लगेगा वो अपने आप को चेक नहीं करेगा। आज कलीसियाओं के अंदर देखा जाता है, पासवान एक दूसरे के रूप को देखकर बात करते हैं। कोई अच्छा व्यक्ति, अच्छा परिवार है, अच्छा खानदान है, वहां का दर्जा बिल्कुल अलग है, सेपरेट। और यदि कहीं वही कलीसिया का कोई गरीब व्यक्ति यदि वादी साहब के पास आता है, उनसे बात करने के लिए, उनसे जीत करने के लिए, उनसे मुलाकात करने के लिए, अपने किसी कार्य को लेकर या अपने किसी बोझ को लेकर, अंदर से आवाज आती है, नहीं है, कल आना, परसों आना। चाहे भले ही वो अंदर चाय पी रहे हैं, बैठे हैं, सब कुछ है, मौजूद हैं, खबर क्या आती है नहीं। पहले ये देखा जाता आया कौन है, फिर अंदर बताया जाता है, उसके बाद में डिसीजन लिया जाता है कि इससे मुलाकात करनी है कि नहीं, इससे बात करनी है कि नहीं। क्या है ये? पक्षपात, बैरभाव। यदि तू पक्षपात कर रहा है तो पाप कर रहा है। चाहे वो पासवान हो, चाहे वो याजक हो, या प्रचारक हो, या ब्रदर हो, या सिस्टर हो, या बहुत बड़ा हो या बहुत छोटा हो, वचन सबके लिए बराबर है, इक्वल, सबके लिए बराबर। यदि तू पक्षपात कर रहा है, पाप कर रहा है।
यदि तू अपनी लाइफ के अंदर व्यवस्था को पूरा नहीं कर रहा तो तू अच्छा नहीं कर रहा, और यदि व्यवस्था को पूरा कर रहा है तो तू अच्छा कर रहा है, और अच्छे का फल अच्छा ही होगा। हालेलुया। एक अच्छा बीज बोगे तो फल भी अच्छा ही निकलेगा। लेकिन आज की सुबह क्या हम ऐसा कर रहे हैं? क्या हम अच्छाई के मार्ग पर चलने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं? पता है, वो आगे बहुत अच्छी बात कहता है 12 पद के अंदर, इसलिए कि जिसने ये कहा कि तू व्यभिचार न करना, उसने ये भी कहा कि तू हत्या न करना। इसलिए यदि तू व्यभिचार तो नहीं करता पर हत्या करता है तो व्यवस्था का उल्लंघन करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जिसने ये कहा कि तू व्यभिचार न करना, उसने ये भी तो कहा है कि तू हत्या मत करना। आपने व्यभिचार नहीं किया लेकिन हत्या करी, इसका मतलब आप उस व्यवस्था से चूक गए। इसका मतलब कि आपने व्यवस्था को पूरा नहीं किया। आप 99% अपनी जगह सही है, 1% यदि गलत है तो वो 1% पूरे 99% पर पानी फेर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि कोई भी बच्चा 10th का एग्जाम दे रहा है या 12th का एग्जाम दे रहा है, यदि उसके 6 सब्जेक्ट हैं और 5 में पास है और 1 में फेल है, दोबारा से पूरी साल तैयारी करनी पड़ेगी। दोबारा 6 सब्जेक्ट हैं तो 6 के 6 में पास होना है। यदि परमेश्वर का वचन हमें 100 बातें सिखा रहा है तो 100 की 100 अपनी लाइफ के अंदर फॉलो करनी है। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि हम पक्षपात नहीं कर रहे, सुनिएगा ध्यान से, यदि हम पक्षपात तो नहीं कर रहे लेकिन हम अपनी लाइफ में अच्छा भी नहीं कर रहे, तब भी आशीष नहीं प्राप्त कर सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। और यदि अच्छा कर रहे हैं लेकिन पक्षपात भी कर रहे हैं तो उस अच्छे का फल कभी मुझे और आपको नहीं मिल सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। आज जांचिए अपने आप को, अपनी आंखों को बंद करें। हर एक व्यक्ति अपनी आंख को बंद करे, जांचिए अपने आप को, परखिए अपने आप को। हम प्रभु की दृष्टि में कहां खड़े हैं? हमारा जीवन क्या, हमारा घराना क्या, हमारी आत्मा कहां है? हम किस रास्ते पर चल रहे हैं? आज की सुबह चेक करिए अपने आप को, जांचिए अपने आप को, परखिए अपने आप को। यस। यदि आपको लगता है कि आप कहीं गलत हैं, आज की सुबह आपको उस गलती से बाहर निकलने का मौका देता है यीशु। वचन इस प्रकार से कहता है कि जो कोई अपने आप अपने अपराधों को मान लेगा और छोड़ देगा, उस पर दया करी जाएगी। आज की सुबह वो आपके जीवन पर दया करने के लिए तैयार है। आज की सुबह वो आपकी लाइफ को आशीषित करने के लिए तैयार है। आज की सुबह वो आपके जीवन में हर एक काम हाँ और आमीन के साथ पूरा करने के लिए तैयार है। वो कहता है कि जो डाली मुझ में बनी रहती है वो बहुत सा फल लाती है और अच्छा फल लाती है। जांचिए, क्या आप उसमें बने हुए हैं और आपका जीवन क्या उसमें बना हुआ है?